आज की हमारी दुनिया विज्ञान और विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। वैसे तो इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वही इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए छाए रहते हैं। यही वो लोग हैं जो विज्ञान के नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेचर को नियमों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने विकास के रास्ते को खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में, जिन्होंने अपने महान सोच से दुनिया को बदल के रख दिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। निकोला टेस्ला एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोज से विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक में शुमार निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को ही समर्पित कर दी। वो फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होने के साथ साथ भविष्यवादी भी थे। निकोला टेस्ला बचपन से ही प्रभावशाली थे। उनका दिमाग काफी तेज था। बचपन से ही उन्हें नेचर से बहुत ज्यादा लगाव थे और भी विज्ञान और विज्ञान के रहस्य के बारे में सोचते रहते थे। निकोला को विज्ञान में नए नए आविष्कार का प्रेरणा उनके माँ से मिलते थे, जो खाली समय में घर में कोई छोटी मोटी उपकरण बनाया करती थी। निकोला बचपन से ही काफी जीनियस थे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल के दिनों में टेस्ला मैथ के कठिन से कठिन सवालों को भी बिना कागज पे लिखे अपने दिमाग में ही सॉल्व कर देते थे। इतना ही नहीं, कैलकुलेट के सवालों को भी दिमाग में ही सॉल्व कर देते थे, जिससे उनके टीचर को भी लगता था कि टेस्ला कहीं से नकल कर रहे हैं। ये वो दौर था जो स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद युवाओं के पास दो ही चॉइस होते थे, एक कि वो पादरी बन जाए और दूसरा सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन निकोला टेस्ला किसी और ही दुनिया के सपने देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो रहस्य से भरी हुई थी, विज्ञान की दुनिया। बताया जाता है कि स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद निकोला टेस्ला के पिता ने उन्हें पादरी बनने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। अपने बेटे के पढ़ाई के प्रति रुचि देख के उन्होंने 1875 में निकोला टेस्ला के एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज में करा दिए, जहां उन्होंने 9 परीक्षा को पास करके प्रथम स्थान हासिल किया। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत ही रुचि थी, लेकिन इसके लिए वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थे। इसी बीच 1881 में उन्हें टेलीग्राम कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन में कई सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर एक नए रूप में बनाया, लेकिन इन्हें भी पेटेंट नहीं करा पाए। बताया जाता है कि निकोला टेस्ला याददाश्त फोटोग्राफी थे। वो जो भी डिजाइन करते थे बिना कागज पे कोरे पूरा कर देते थे, इसलिए कुछ लोग को लगता था कि निकोला टेस्ला के पास कोई दिव्य शक्ति है। हालांकि टेस्ला अक्सर कहा करते थे कि उनके संपर्क एलियंस जैसे लोगों से हैं और उन्होंने टाइम ट्रैवल भी किए हैं, जहां उन्होंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों एक साथ जिए हैं। ये बात टेस्ला ने अपने किताब माय इन्वेंशन में भी कही है। टेस्ला की इन्हीं खूबियों के चलते 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन के कंपनी फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई और इसके बाद 1884 में इनका ट्रांसफर अमेरिका हो गया। टेस्ला ने थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, एडिसन और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिक वार शुरू हो गया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की और उन्होंने एसी करंट को लाकर दुनिया की किस्मत ही बदल दी। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बड़ी आसानी से और काफी सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती थी और आज भी पूरी दुनिया में हर घर में एसी सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। आविष्कार मानो जैसे उनके खून में ही बसे हो। अपनी अद्भुत कल्पना और शक्तियों से बुद्धिमानता के चलते टेस्ला ने बहुत सी ऐसी आविष्कार कर दी जिससे वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी, जिनमें से कुछ तो आज भी कार्यरत है और कुछ इतिहास के पन्नों से ही गायब हो गए। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला निकोला टेस्ला जो भी सोचते थे उनके समय से कई अधिक आगे का होता था। इनकी कुछ आविष्कार ऐसे भी थे जो अगर आज भी होते तो हमारे दुनिया का नक्शा कुछ अलग ही होता। सबसे पहले टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की है और उनके एक आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन करके रख दिया और वो थे एसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स का निर्माण। आपको बता दूं कि एसी करंट से पहले अमेरिका में डीसी की सप्लाई की जाती थी, पर डीसी में कमियां बहुत थे, जिसे टेस्ला ने उजागर किए और एसी सप्लायर्स की। अमेरिका आने के बाद निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कोइल्स का निर्माण किए। टेस्ला कोइल्स एक तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिसके सहायता से कम करंट और हाई वोल्ट की बिजली पैदा की जाते हैं। आज के समय में रेडियो, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक में टेस्ला कोइल्स का काफी उपयोग किए जा रहे हैं और वायरलेस ट्रांसमिशन में इसका उपयोग हो सकते हैं। इसके बाद 1895 में रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार किया। बताया जाता है कि रेडियो संचार तकनीक पर टेस्ला काम कर रहे थे और उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिए थे, लेकिन 1895 में ही उनके लैब में आग लग जाने की वजह से वो पेटेंट नहीं करा पाए और इसके बाद राजनीतिक कारणों के चलते रेडियो के आविष्कार पेटेंट मार्को नाम के इंटेलिजेंट वैज्ञानिक को मिल गया। लेकिन उनके मौत के कुछ महीने बाद ही अमेरिका के एसी ने पेटेंट को अमान्य करार दे दिया और पेटेंट टेस्ला को दे दिया।
लेकिन अफसोस वो अपने आंखों से नहीं देख पाई। इसके बाद 1896 में निकोला टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आविष्कार किया। इस प्लांट को बनने में लगभग 3 साल लग गए और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नजदीक के इलाकों में बिजली दी गई। टेस्ला के इस आविष्कार ने वैज्ञानिक को हैरान करके रख दिया था। इससे पहले 1893 में टेस्ला ने अनोखी आविष्कार किया जिससे लोगों ने पागल वैज्ञानिक भी कहने लगे। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर थे जो कि हाई स्पीड से अप डाउन करता और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता। एक बार टेस्ला इस प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दौरान टेस्ला इसकी पावर को तेजी से बढ़ाते गए। ऐसा करने से उस आसपास के एरिया में भूकंप आ गए। इस घटना के बाद उनको पता चल गया कि वो एक ऐसी मशीन बना ली है जिसे अर्थक्वेक ला सकते हैं। ये मशीन मानव के लिए घातक साबित हो सकती थी, इसलिए निकोला टेस्ला ने इस मशीन को उसी समय तोड़ दिया। इसके बाद 1898 में इन्होंने खिलौने जैसे आकार की एक नाव बनाई जो रिमोट से चलती थी। ये नाव अपने समय से कई अधिक आगे थी, लेकिन यही आविष्कार था जो आजकल के 3 मुख्य एडवांस टेक्नोलॉजी में उपयोग होते हैं: रोबोट, कैटेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल। ये तीनों आविष्कार निकोला टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दिए थे। के बाद 1901 में निकोला टेस्ला ने जो आविष्कार किए, अगर वो आज होते तो शायद दुनिया आज से 100 साल आगे होते। ये आविष्कार था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें निकोला टेस्ला एक टावर पे काम कर रहे थे जिससे कि रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई की जा सके। और इसके लिए उन्होंने उस समय का सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉरियन के अपने ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में जेपी मॉरियन ने इस टावर में पैसा लगाया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि टेस्ला पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई करने का सपना देख रहे हैं तो उन्होंने फंड देने से मना कर दिया। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1905 में ये प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। उसके बाद 1819 में जेपी मॉरियन ने ये टावर को पूरी तरह से तुड़वा दिया। टेस्ला के आविष्कार का आधार ज्यादातर उनकी कल्पना शक्ति होती थी और इसी चलते उन्होंने 1934 में डेथ विन नामक एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। ये आविष्कार काफी एडवांस साबित होता अगर ये पूरा हो पाता। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल कंप्लीट होता तो हमारी दुनिया भी आज साइफाई जैसी होती। डेथ विन एक ऐसा हथियार था जो 250 मील दूर से ही दुश्मन का 10,000 हवाई जहाज को एक बार में ही खत्म कर देता। लेकिन इसकी कंप्लीट ना होने का कारण था फंड की कमी। टेस्ला के पहले इन्वेस्टर जेपी मॉरियन ने इस प्रोजेक्ट पर फंड देने से मना कर दिया। हालांकि सोवियत यूनियन का सरकार ने टेस्ला को $25,000 का चेक भी दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए कम थे और ये आविष्कार भी पूरा नहीं हो पाया। अपने साल के अंतिम दिनों में टेस्ला ने कैमरा बनाने पे काम कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा होता जो इंसान की सोच को 1 मिनट में ही तस्वीर में बदल देता। टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी भी इंसान के माइंड में चल रहे सोच को डिकोड करके एक तस्वीर में बदलना चाहते थे। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन से कम नहीं थे, मगर टेस्ला एक व्यापारी ना होकर केवल विज्ञान के तर्ज पर काम किया करते थे और इस वजह से वो हमेशा कमजोर रहते। और 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में टेस्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।